हेलो गाइस, दिस इज सुखदा कोटक दिस साइड फ्रॉम बीएके। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप करंट अफेयर्स ऑफ द मेज थर्ड वीक, दैट इज 15 मई से लेकर 21 मई तक। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे एग्जाम अपडेट्स मिल सके, साथ ही साथ आप डेली बेसिस पे क्विजेस भी सॉल्व कर पाए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली न्यूज से कि जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट ने रिकॉर्ड किया है 90.43% ऑफ द ऑन टाइम परफॉर्मेंस, एंड ये अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसने 90% का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है। यहाँ पे जो चार्ट्स फॉर्म किए गए थे, दोनों ग्लोबल एयरपोर्ट्स एंड लार्ज एयरपोर्ट्स की कैटेगरी में ये टॉप पे आया है। नवंबर 2022 में इसका रैंक जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में था, जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रखता था 88.44% का, और अब ये इंक्रीज हो गया है 90.43% का मार्क से। अब ये सिलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल गेट डिपार्चर सर्विस पे, जहां पे 5 मिलियन से भी ज्यादा फ्लाइट्स जो है उनको रिव्यू किया गया है अराउंड द वर्ल्ड बाय द करिकुलम। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस जो है इसमें यूज किए गए हैं हैदराबाद की एयरपोर्ट में, ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने टेक ओवर कर लिया है एज द डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ये एलुमनाई रह चुके हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के, जिनको कमीशन किया गया था फाइटर स्ट्रीम में 1986 में। ये एक हाईली सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर है और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है, जिनके पास 3300 घंटे से भी फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस है फाइटर जेट्स में, ट्रेनिंग में एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द ऑपरेशंस ऑफ द सफेद सागर एंड रक्षक। तीसरी न्यूज ये है कि पसंग दवा शेरपा बन गए हैं सेकेंड पर्सन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 26 टाइम्स जो है वो क्लाइंब किया है, उसको स्केल किया है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड देयर। तो दवा शर्पा, जिनको पादवा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने 26th टाइम ये समिट को पूरा किया है, जो एक दूसरे नेपालीज गाइड रिकॉर्ड के बराबर हो गया है। ये उन्होंने किया है जब उनको एक हंगेरियन क्लाइंब जो है वो अकंपनी कर रहे थे, एंड उन्होंने हर साल ऑलमोस्ट जो है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 1998। नेक्स्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश के पास अब सेकंड पोजीशन आ गया है इन द जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स। जीआई जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो कोई भी पर्टिकुलर एरिया की स्पेशल कमोडिटीज को मिलता है। तो यहाँ पे स्टेट को मिला है 3 मोर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स के क्राफ्ट के जीआई टैग्स। साथ ही साथ अब यहाँ पे टोटल जो है वो जीआई हो जाता है 48। एंड मैनपुरी तराक्षी, महोबा गौरा, स्टोन क्राफ्ट एंड संभाल हॉर्न क्राफ्ट जो है, ये 3 न्यू ओडीओपी जो क्राफ्ट्स है वो एड ऑन करे गए हैं। जीआई एक मेजर एसेट बन गया है अब यूपी स्टेट का, जो प्रमोट करेगा स्टेट के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्ट्स को, साथ ही साथ उसकी लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट करने में मदद करेगा। जीआई एक अवेयरनेस क्रिएट करता है उस कोई भी स्टेट के कल्चरल हेरिटेज के बारे में। तमिलनाडु इस वक्त टॉप पे चल रहा है 55 लीड्स के साथ, जो है तमिलनाडु इज द हाईएस्ट स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा जीआईस है, और फिर यूपी आता है, उसके बाद कर्नाटका जो है स्टेट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ जीआई रजिस्ट्रेशंस। नेक्स्ट न्यूज है केवी विश्वनाथन प्रशांत विशत्राव ने ओथ लिया है एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट की करंट टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 34 जजेस की, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी अप्रूव कर दिया जो नॉमिनेशन था 2 अटॉर्नीज का, जिनका नाम था जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी एंड सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन। उनको स्वर्न इन किया गया है एज द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये नाम रेकमेंड किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसको लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज डीवाई चंद्रचूड़ सर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी।
नेक्स्ट न्यूज है कि गवर्नमेंट ने शफल कर दिया है कैबिनेट मिनिस्ट्री को। किरेन रिजिजू जो एक यूनियन लॉ मिनिस्टर थे, अब उनको जो है डेजिग्नेशन, उनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनको शिफ्ट कराया गया है और अब वो लीड करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो यहाँ पे न्यू लॉ मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। इनको ऑटोनॉमस रोल दिया गया था, पहले भी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के भी मिनिस्टर रह चुके हैं इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। साथ ही साथ इन्होंने सर्व किया है एज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द यूथ अफेयर्स एंड द स्पोर्ट्स। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है वो पहले होल्ड कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस एंड अभी लीड करेंगे लॉ मिनिस्ट्री को। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है जहां पे बोला है कि विड्रॉ किए जाएंगे 2000 रुपीज के बैंक नोट्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। अब से ये बैंक नोट्स को प्रिंट नहीं किया जाएगा, बट देयर इज अ कंडीशन, ये लीगल करेंसी जैसे लीगल टेंडर जैसे कंटिन्यू होंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव था आरबीआई का जो फुलफिल हो गया है। जब पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब उस टाइम पे मार्केट की डिमांड को देखते हुए ये नोट्स को इशू किया गया था जिनकी लाइफ स्पैन जो है वो 4 to 5 years था। अब वो अपने एंटिसिपेटेड लाइफ स्पैन पे पहुंच चुके हैं, बट ये आरबीआई ने तुरंत ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। जो 2000 की नोट्स थी उनका प्रिंटिंग 2018-19 से ही स्टॉप कर दिया गया था और आरबीआई ने ये भी नोट डाउन करा है कि 2000 रुपए के बैंक नोट्स जो है उनकी ट्रांजैक्शंस कॉमनली ट्रांजैक्शन यूज्ड नहीं थे, इसीलिए ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। और टोटल एंटायर वैल्यू ऑफ 2000 बैंक नोट्स जो सर्कुलेशन में थे वो 6.73 लाख करोड़ थे मार्च 2018 में, और अब जो है 2023 में वो हो गए हैं सिर्फ 3.62 लाख करोड़। मतलब कि सिर्फ 10% नोट्स ही सर्कुलेशन में है। तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। पहले जैसे नोटबंदी जब हुई थी तब कोई भी प्रॉब्लम्स सिमिलर अभी फेस करने के लिए नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ मार्केट में अभी 10.8% नोट्स ही सर्कुलेशन में है। तो ये थी इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट 7 न्यूज। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड होस्टेड द फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट? करेक्ट आंसर है उसका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 23? करेक्ट आंसर है इमर्जिंग चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर एंड रिसर्जेंट आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर्स है इंडिया में आफ्टर प्रणीत्स अचीवमेंट? करेक्ट आंसर है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का थीम क्या है? करेक्ट आंसर है कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट विल बी फीचर्ड इन द 37th नेशनल गेम्स 23 फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? करेक्ट आंसर है गटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कितने मेंबर्स होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी दैट इज एमपीसी ऑफ आरबीआई में? करेक्ट आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? अभी अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, कांग्रेस पार्टी जो है वो उसमें जीत गई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसको अपॉइंट किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज यूपीएससी का चेयरमैन? करेक्ट आंसर है मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स, जो हर साल कितनी फिल्म्स प्रोड्यूस करता है इन मोर देन 50 लैंग्वेजेस? करेक्ट आंसर है 3000। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कि विंग इंडिया 24 जो एशिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है सिविल एविएशन पे, वो कहां पे होने वाला है? करेक्ट आंसर है हैदराबाद। So guys, stay connected to Be Educare YouTube channel for more such weekly current affair updates. Don't forget to follow us on YouTube, Instagram, Facebook and Telegram. We also conduct classroom live class lectures for MBA, law entrance exam and banking exams. For more details, you can contact on these numbers. हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर में अवेलेबल है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर।